NTSP 2025 बैच के लिए फाइनली जो हमारा टेस्ट है वो ऑफिशियली कंडक्ट हो चुका है। उसकी आंसर की भी आ चुकी है। अगर आपको आंसर की नहीं मिली तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे सखर IBA की, तो वहाँ से आपको जो है वो की मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हम इस वीडियो के अंदर मेनली 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो होगा कि भाई आज का ये जो टेस्ट है वो क्या था, कैसे था, उसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अब क्या उम्मीदें लगाएं, हमसे जो जितना हो सकता था वो हम कर रहे हैं, अब क्या सिलेक्शन होगी या नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे जो आगे STSP का टेस्ट होने जा रहा है उसकी क्या अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एंड में क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि आज के NTSP के टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। देखें, ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, चाहे वो NTSP के लिए है या STSP के लिए, ये कभी भी सखर IBA ने पब्लिक नहीं किया। वो कौन सा फिल्टर है जिसके तहत बच्चे पिक होते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर, इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया गया। इवन आगे आप जो वो रिजल्ट देखोगे वहाँ पे किसी का स्कोर वगैरह मेंशन नहीं होगा, जस्ट नाम लिखे होंगे। और यहाँ पे ये जो NTSP का टेस्ट है ना, ये बेसिकली डिवाइडेड है सीट्स के अंदर कि भाई जो 340 सीट्स हैं उनमें 75, 75, 75, 75 जो हमारे 4 प्रोविंसेस को मिलेंगी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के। और बाकी जो रिमेनिंग 40 सीट्स हैं वो 20 जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए हैं और बाकी 20 जो हैं वो हमारे शायद आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए हैं। ये जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सखर IBA ने नहीं की, या इवन जो डिस्ट्रिक्ट का मामला था ये सब OGDCL ने किया है, जो कि इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब देखें, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये दोबारा मुझसे पूछना ना किसी दूसरे बंदे से जाके पूछना, फजूल में भटक जाओ। अब देखें, सबसे पहले क्या होगा, सखर IBA एक मेरिट डिसाइड करेगी कि भाई 50 जो है वो मिनिमम होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 30 होना चाहिए या 60 होना चाहिए। ठीक है, अब वो सारे रिजल्ट्स को देखकर ही मेरिट पहले डिसाइड करेंगे कि भाई इतना मिनिमम स्कोर तो होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए। ठीक है, अब वो कुछ भी डिसाइड करें, उनकी मर्जी है। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि भाई वो सारे रिजल्ट्स को देखेंगे, उसके बाद वो एक मेरिट डिसाइड करेंगे कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए। अब आपको पहले तो ये मिनिमम वाला फिल्टर जो है वो पास करना है। अब वो मिनिमम 50 है, 40 है, कुछ भी है, आपने बस वो पास करना है। अगर आपने वो पास कर लिया, उसके बाद आपके देखे जाएंगे बैकग्राउंड के डिटेल्स। क्यों? क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर आपने बैकग्राउंड के डिटेल्स कुछ इस तरह दिए हैं कि आप जो है वो वहाँ पर नीडी लग रहे हो, तो इसका मतलब है आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे कोई एक एक के घर जाके नहीं चेक करते कि ये बच्चा नीडी है या नहीं, या ये बच्चा जो है वो अफोर्ड कर सकता है फी, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करते। नहीं, आपने ये जो फॉर्म फिल किया था ना बिल्कुल ही नॉन सीरियस होके, अब वो ही डिसाइड करेगा कि भाई आपको जो है वो 0 सेमेस्टर में जाना है या नहीं। तो सिंपली क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका स्कोर कितना है, चाहे 80 है, चाहे 40 है, चाहे 90 है। अगर मिनिमम वाला जो वो फिल्टर पास किया है तो ठीक है, उसके बाद अब आपका जो है वो सारा डिफाइन करेगा आपका फॉर्म कि भाई आपको जो वो सिलेक्ट होना है या नहीं। तो ये जो फॉर्म वाला क्राइटेरिया है ना कि भाई इतनी इनकम वाले को सिलेक्ट करते हैं, इतनी वाले को नहीं करते, ये कभी भी पब्लिक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ठीक है, दूसरी बात कि काफ़ी बच्चे समझते हैं कि भाई ये तो फिर जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे देंगे, यहाँ पे जो है वो नाइंसाफ़ी भी होती होगी। इस तरह कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने खुद देखा हुआ है NTSP के स्टूडेंट्स को जो सिलेक्ट होते हैं या STSP के अंदर, भाई वो वाकई में नीडी भी होते हैं और टैलेंटेड भी होते हैं। मैंने मतलब पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को देखा है जो कि STSP के थ्रू आ रहे होते हैं या NTSP के थ्रू जो है वो आए होते हैं। वो वाकई में बड़े जो है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और मतलब इनको देखकर ही लग रहा होता है कि यार ये वाकई में ये स्कॉलरशिप डिजर्व करता है। तो ये जो फिल्टर है ना सखर IBA का, जिसके तहत ये बच्चे पिक करते हैं STSP और NTSP के अंदर, ये मुझे तो सही लगता है। ठीक है, मैंने कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं देखी इसके अंदर। तो ये चीज़ें आप ही दिमाग से निकाल लो। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो अब छोड़ देना चाहिए ये सोचना कि यार अब मुझे इस तरह करना चाहिए था, उस तरह करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। रिग्रेट करना छोड़ दो। काफ़ी बच्चे तो आप ऐसे भी देखोगे कि भाई वो खुद भी सोच रहे होंगे कुछ इस तरह, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। तो सिंपली अब आपने आगे क्या करना है, आपने करना है लिस्ट का वेट। जिसका भी लिस्ट में होगा नाम, वही बनेगा सखर IBA का मेहमान। STSP 2025 के लिए जो टेस्ट होने जा रहा है अगले महीने, उसके अंदर का भी टेस्ट पैटर्न यही है जो आप जो है वो NTSP का दे के आए हो। सेम तरह के टॉपिक्स, सेम तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे होगा। जैसे डायरेक्ट टेस्ट आपने दिया होगा फेज 1 और फेज 2, फेज 1 वाले ही क्वेश्चन फेज 2 में थे, बस वैल्यूज जो है वो चेंज थे। और आप यकीन करें जो NTSP का टेस्ट आया है ये ऑलमोस्ट आप देखो तो भाई सारे के सारे जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पास पेपर्स में हैं।
मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको देखेगा कि भाई ये पास पेपर्स के अंदर ऑलरेडी हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई पास पेपर्स रिपीट होते हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज होती हैं, और काफ़ी तो भाई सेम ही आ गए हैं। अगर आप जो वो टेस्ट दे के आए और आपको जो वो पास पेपर्स का PDF मैंने प्रोवाइड किया है वो आपने सोल्व किया हो, तो अभी मैं जब ये पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई वगैरह करवाऊंगा पास पेपर्स का, तो आप उसमें भी देखोगे कि भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ही पास पेपर्स जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होनी चाहिए STHP के लिए स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन करो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम है अब आपके पास, तो अच्छे से करो। नहीं कर पा रहे तो खुद से पूछो कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, अपनी जो है अप्रोच को चेंज करो, माइंडसेट बनाओ कि भाई मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। यही जो सिलेबस NTHP का था वही STHP के लिए। तो दिस इज़ द वे यू कैन गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ STHP टेस्ट, जो कि 15 दिसंबर को होने जा रही है। अब देखें, ये जो NTHP का टेस्ट हुआ था आज, ये कोई मुझे इसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं ये वही क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पर इतने नहीं लिखे, वो मैं पास पेपर्स में डाल दूंगा तो उसके सॉल्यूशंस में भी देखोगे, और उसका PDF जो मैंने दिया हुआ है उसको मैं अपडेट करके भी आपको जो वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई स्पेलिंग से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कस्टमर की जो वो 4 डिफरेंट स्पेलिंग्स दी गई थी, आपको जो वो सही वाली स्पेलिंग को जो वो टिक करना था। अब मुझे बताओ इन स्पेलिंग्स में आपको क्या इशू हुआ होगा। तो ये जो वो वर्ड्स हैं इनकी जो वो स्पेलिंग्स पूछी गई थी। वोकेबलरी में भाई बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे। हैंडसम का सिनोनिम क्या है, लाइक का जो वो एंटोनिम क्या है, इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड का जो वो सिनोनिम क्या है, या जो वो बिगनिंग का एंटोनिम क्या है। तो इस तरह के भाई कोई इतने मुश्किल वाले नहीं आए थे। ठीक है, इसी तरह एरर डिटेक्शन का भी एक सवाल मुझे जो है वो किसी बच्चे ने भेजा, द रोज स्मेल स्वीटली, तो इसके अंदर हमें एरर फाइंड करना था। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह के भाई क्वेश्चन थे जिन्होंने NTHP का टेस्ट नहीं दिया किसी भी रीज़न की वजह से, या लेट सपोज वो एलिजिबल नहीं थे, वो STHP का टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो भाई देख लो इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर आप मैथमेटिक्स के पोर्शन को भी देखो तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो कि मतलब कि आपको ना आना चाहिए। तकरीबन आपको जो वो पास पेपर्स में मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही परसेंटेज का है, सिंपली आपने क्या करना था, 80% ऑफ x इज इक्वल टू 12 लिख देना था और आपको जो वो x की वैल्यू मिल जाती। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 15 ही होना चाहिए, क्योंकि 15 का 80% क्या बनता है, 12 बनता है। अब मैं ये इतना नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन पास पेपर में डाल दूंगा, तो वहाँ पे मैं करवाऊंगा। और ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इफ x इज एन इवन नंबर देन विच इज करेक्ट ऑप्शन टू वेरीफाई द ऑड नंबर, ये सेम टू सेम पास पेपर के अंदर कोई 2 दफ़ा आया हुआ है। एक दफ़ा तो 2017 के STHP में आया हुआ है, तो ये भी देखो सेम टू सेम आ गया, और ये PDF में है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3t, इसका जो वो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था पार्ट A में। सिंपली किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, आपने सिंपली उसकी सिंबल चेंज कर देनी है। तो सिंपली यहाँ पे इसका क्या हो जाता, -3t हो जाता। इसी तरह एक दफ़ा इस तरह पूछा गया था, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 44xyz, तो सिंपली सिंबल ही चेंज करना था। उसके बाद भी आपके सामने सिंपल वाले ही क्वेश्चन हैं, कोई ऐसे यहाँ पे टफ मुझे मिले ही नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को याद ही नहीं आ रहे थे, वो इतने प्रेशर में आ गए थे। तो यहीं पे जैसे x के लिए सॉल्व करना था, आपके सामने इक्वेशन बनी हुई है, इसको जस्ट जो है वो बेसिस सेम कर लेते। जैसे यहाँ पर 4 की जगह 2 पावर 2 कर देते, तो ये बेसिस सेम हो जाते, आप जो है वो इनको इक्वेट करवा सकते थे आसानी से, आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है x के लिए। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ था, इफ x इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 एंड दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, इफ x इज अ फॉल्स देन व्हाट इज द नंबर। अब यहाँ पर बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा था कि भाई कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल नहीं है और 8 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये जो x इज फॉल्स शो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि भाई जो हमने आपको कंडीशंस बताई है ऊपर, वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए उस नंबर पर। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखो कि भाई A में 6 लिखा हुआ है, इसके अंदर 6 की टेबल लग रही है। ये जो एंड वाला ऑपरेशन है ना, ये होता तो लॉजिकल ऑपरेटर ही है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई कॉन्टेक्स्ट बन ही नहीं रहा ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें ना पढ़ो। सिंपली अगर कोई नंबर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, वही नंबर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। तो यहाँ पर देखो 6 को 6 तो डिवाइड कर रहा है ना, इसी तरह 32 को फिर 8 जो वो डिवाइड कर रहा है, 48 को तो दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और 14 ऐसा नंबर है जिसको दोनों डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे D आपका करेक्ट हो जाता है। इसी तरह दूसरा यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई ये जो आपके सामने पैटर्न लिखा हुआ है, इसमें जो पहला नंबर है इसके साथ हम क्या हरकत करें कि हमारे पास जो इसके पेयर में दूसरा नंबर आ रहा है वो वाला बन जाए। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अगर लेट सपोज पहले वाले पेयर को देखो 2 5 लिखा हुआ है, तो 2 के साथ मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास 5 बन जाए। भाई मैं जो है वो 2 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ एंड देन जो है वो +1 कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे पेयर की बात करूं तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न लग रहा है। अगर मैं 4 के साथ जो वो 2 को मल्टीप्लाई करूं एंड देन जो वो +1 कर दूं, तो मेरे पास उसके पेयर वाला नंबर बन रहा है। तो ये वही पैटर्न था, यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, तो आपका करेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन एड 1।
सही है, सिंपल क्वेश्चन था। ये जो लिखा हुआ है ना, रेक्टेंगल विथ 600 पेरीमीटर, लेंथ इज 10 मीटर, ग्रेटर देन विड्थ, फाइंड द डायमेंशंस, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने था पास पेपर के अंदर, जस्ट वैल्यूज चेंज थे। तो वहाँ पे अगर आप देखो पार्ट ए के अंदर जिसमें मैंने सॉल्व करवाए हैं, उसका शायद लास्ट क्वेश्चन था ये। तो ये सेम टू सेम उसी तरह का ही है, मैंने करवाया हुआ है। इसी तरह यहीं पे एक जो वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, आपके सामने एक सर्किल बना हुआ था, उसके अंदर 12 जो वो पार्ट्स थे और वहाँ पे जो वो कुछ पार्ट्स शेड थे, उस शेडिंग वाले पार्ट्स का जो हमें नंबर निकालना था। लेट सपोज अगर जो वो 4 शेड थे तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देते, आपके पास जो वो नंबर आ जाता। अब आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे सिंपली आपने अब क्या करना है, STHP की तैयारी करनी है अच्छे से। अब आपने यहाँ पर NTHP का टेस्ट दिया है तो आपको पता चल गया है कि भाई कोई 30 मार्क खान टेस्ट नहीं है IBA सखर का कि आपको जो वो कोई PhD होल्डर या सखर IBA का ग्रेजुएट जो वो तैयारी करवाए। खुद से कर सकते हो यार, हलवा है हमारे लिए ये टेस्ट सखर IBA का, ठीक है। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ये सोचो कि भाई मुझे जो है वो STHP के अंदर जो है वो 70+ तक जाना है, डजन मैटर में नीडी स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। तो अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी होती है। जैसे आज का टेस्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से अगर आपका आज के टेस्ट के अंदर 60 से ज़्यादा स्कोर है तो इट मीन्स सही है भाई, आपने कुछ किया है। लेकिन अगर 60 से कम है तो मेरे ख्याल से आपको मेहनत करनी चाहिए मज़ीद, ठीक है। वीडियो को हम जो है वो एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी जो है वो मुझसे बात करनी है या जो है वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप प्लीज़, ओके। और मैं जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पास पेपर्स का PDF भी लगा दूंगा और जो है वो अपनी व्हाट्सअप की कम्युनिटी का लिंक भी लगा दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं सखर IBA यूनिवर्सिटी का कोई फैकल्टी मेंबर नहीं हूँ, ना ही मेरा उनसे कोई ऑफिशियली किसी भी पोस्ट के लिहाज से जो है वो राब्ता है, वास्ता है, ठीक है। मैं सिंपल एक जो है वो सखर IBA यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह हाफ़िज़।